हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स जो कि डिस्कस हुए हैं, जिनसे रिलेटेड अपडेट्स हमारे पास आए हैं कि भाई जो 29 नवंबर को मंथन शिविर ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें क्या ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। आइए जानते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। देखते हैं कि उसमें कितने सारे पॉइंट्स जो कि है आप कह सकते हो न्यू रिक्रूटमेंट से या न्यू वैकेंसी कहीं ना कहीं जो कंडक्ट होगी उससे रिलेटेड है, या वो वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड है या नहीं। आइए इन सब के बारे में जो कि बात करते हैं अपनी इस वीडियो में आज हम ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, कुछ कुछ तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स थे जो कि डिस्कस हुए हैं इस मंथन शिविर में, माफ कीजिएगा, इस मंथन शिविर में। तो एक तो देखिए वो है कि ओवरऑल जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, जो एकेडमिक आप कह सकते हो जो परफॉर्मेंस है बच्चों का, जो स्टडीज है उस पर जो कि कैसे फोकस बढ़ाना है, कैसे जो कि है एकेडमिक परफॉर्मेंस को हम कह सकते हैं कि स्पीड अप करना है, कैसे जो कि है स्टूडेंट्स के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन का काम करना है। ये जो कि है एक प्रायर एजेंडा रहा है, प्रायोरिटी बेसिस पे जो कि डिस्कशन का टॉपिक रहा है इस मंथन शिविर में। सेकेंडली अगर देखिए हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के सामने आई है, वो ये है कि पहले जो स्टेट सोसाइटीज थे उनके अंडर ही आप कह लो, या उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई उन्हें जो कि एग्जाम्स कंडक्ट करवाना था। जो भी ईएमआरएस रिक्रूटमेंट होंगे उनसे रिलेटेड, और सारा वर्क रिलेटेड टू ईएमआरएस जो भी था वो स्टेट सोसाइटीज को ही देखना था। पर फिर स्टेट्स ने क्या किया कि उन्होंने जो किए एमओयू साइन किया। एमओयू का मतलब है यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने जो कि नेस्ट के साथ एमओयू साइन किया था मिलके कि भाई अब जो कि जो भी ईएमआरएस के रिलेटेड वर्क होगा, चाहे फिर वो रिक्रूटमेंट हो या जो भी वर्क है, वो सब जो की है उस पर डिसीजन लेना, उसे कंडक्ट कराना, या फिर रिक्रूटमेंट ड्राइव जो कि ऑर्गेनाइज करना, ये सब जो कि नेस्ट देखेगा। उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह सकते हैं कि नेस्ट के ऊपर थी। अब बाकी सारे स्टेट्स ने तो भाई ये एमओयू साइन कर लिए थे, लेकिन 2-3 स्टेट्स ऐसे थे जैसे बिहार है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, जिन्होंने ये एमओयू साइन नहीं किया था। लेकिन इस मीटिंग में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि बिहार और वेस्ट बंगाल भी अब जो कि ये एमओयू साइन कर रहे हैं नेस्ट के साथ। तो देखिए इससे एक अच्छी चीज ये होगी कि जो रिक्रूटमेंट है, देखिए जो वैकेंसीज आएगी वो भी ज्यादा मात्रा में आएगी। कहीं पे भी अगर वेकेंट सीट्स रह जा रहे हैं, जहां पे भी वेकेंट सीट्स हैं, देखिए वहां पे भी उन वेकेंट सीट्स को भरने के लिए जो कि है जो वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया होगी उसे भी इन्हें स्पीड अप करना होगा। तो ये देखिए एक अच्छी चीज निकल के सामने आई है इस मंथन शिविर के, आप कह सकते हो डिस्कशन में जो एजेंडास थे डिस्कशन के, उसमें से आप कह सकते हो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि न्यू रिक्रूटमेंट एज वेल एज वेटिंग लिस्ट से कनेक्ट करता है। दूसरी चीज है देखिए कि भाई अब जो ईएमआरएस, जितने भी ईएमआरएस हैं उनके लिए जो कि है कहीं पे भी अगर आप इन्हें यूडाइस पोर्टल जो है अगर आप उसे देखोगे तो वहां पे जैसे केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय संगठन को आप देख लो, या फिर नवोदय विद्यालय है, उन सबको जो कि है एक अलग स्थान दिया जाता है, एक अलग प्लेस दिया जाता है, यानी उनको जो कि स्टेट से रिलेट नहीं किया जाता है। तो जब उन्हें स्टेट से रिलेट नहीं किया जाता तो स्टेट्स का नाम अलग से दिया रहता है, और केवीएस, एनवीएस, इनका नाम जो कि अलग से मेंशन किया रहता है। यही सेम चीज जो की है अब ईएमआरएस के साथ भी फॉलो होगा, यही सेम ट्रेंड जो कि ईएमआरएस के साथ भी फॉलो होगा। तो ईएमआरएस को भी अब एक अलग प्लेस दिया जाएगा, यानी स्टेट का इंटरफेरेंस, स्टेट सोसाइटीज का जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पे घटेगा। जब स्टेट सोसाइटीज का इंटरफेरेंस यहाँ पे घटेगा तो नेस्ट जो कि डायरेक्टली कंट्रोल करेगी, नेस्ट जो कि एक बेटर तरीके से जो कि हैंडल कर पाएगी जो भी जितने भी ईएमआरएस है ऑल अक्रॉस इंडिया। अब देखिए ये भी जो कि एक अच्छा चीज है। ये अच्छी चीज कैसे आप पूछोगे, ये इसलिए अच्छी चीज है कि देखिए जो भी इन्हें रिपोर्ट्स बनाने को दिया जाता है स्टेट सोसाइटीज को, वो क्या रिपोर्ट बनाते हैं, कब तक रिपोर्ट पहुंचाते हैं, उनमें जो डिलेज हो रहा था, वो डिले, वो जो टाइम गैप आ रहा था, वो जो कि है अब नहीं अकर करेगा। जैसे मैंने आपको बताया तमिलनाडु ने तो अभी भी साइन नहीं किया है एमओयू, लेकिन बिहार और वेस्ट बंगाल ने कर लिया है। तो इसका मतलब ये था कि देखिए ज्यादा मात्रा में वैकेंसी
वैकेंसीज निकलेगी, जहां ज्यादा मात्रा में वैकेंसीज निकलेगी और लोग रिपोर्टिंग डेट पे रिपोर्ट करके ज्वाइन नहीं कर लेंगे, तो वैकेंसीज को भरने की जो प्रक्रिया होगी वो भी इन्हें जल्द से जल्द पूरी करनी होगी, क्योंकि और 2 स्टेट्स यानी और ईएमआरएसएस स्कूल्स, अब जितने ईएमआरएसएस स्कूल्स रहेंगे हर जगह तो सिर्फ गेस्ट टीचर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल आप एम्प्लॉयज को रख के जो वहां की प्रक्रिया है, जो वहां का काम है, या फिर जो एजुकेशन है, जिस लेवल का एजुकेशन आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो वो आप प्रोवाइड कर नहीं पाओगे। तो इन सब को देखिए ध्यान में रखते हुए इन्हें रिक्रूटमेंट ड्राइव भी टाइमली कंडक्ट करना होगा, वो भी अच्छी खासी सीट्स के साथ, और प्लस जो कि है वेटिंग लिस्ट भी जल्दी से जल्दी निकालना होगा। उसी तरह से जैसे ही स्टेट का इंटरफेरेंस घटेगा तो जो डिलेज हो रहा है इन वैकेंसीज को निकालने में आप कहो, या रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करने में आप कहो, या फिर वेटिंग लिस्ट को निकालने में आप कहो, वो सब जो कि है घटेगा ही घटेगा। प्लस देखिए इसके साथ साथ प्रिंसिपल को जो चौथा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, जो मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे, वो ये है कि देखिए प्रिंसिपल के हाथ में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है, प्रिंसिपल को ज्यादा पावर्स दिए जा रहे हैं। विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब जानते हैं। तो प्रिंसिपल को और बेटर तरीके से फंक्शन करना होगा। अब जो भी होगा उसके लिए प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल होगा। भाई आपको कितने जो भी स्कूल्स है उनमें कितने सीट्स खाली है, कितने वेकेंट सीट्स है, या कितने सीट्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, कितने रेगुलर बेसिस पे, जो जिस भी चीज का ट्रैक नेस्ट मांगेगी उन सब के लिए जो कि टाइमली आंसर करना काम हो जाएगा प्रिंसिपल का, टाइमली रिपोर्ट सबमिट करना काम हो जाएगा प्रिंसिपल का। अब कोई स्टेट सोसाइटी बीच में नहीं है जिसके कारण कि आप कहो कि डिले हो गया, मैंने तो टाइमली दिया था, उन्होंने नहीं सबमिट किया, अब ये सब नहीं होगा, है ना। तो ये भी देखिए एक फायदेमंद चीज रही है उन लोगों के लिए जो वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत बेसब्री से जो कि है वो इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट के निकलने का। तो ये भी एक अच्छी चीज हुई है। जैसा मैंने आपको मेंशन कर ही दिया कि भाई प्रिंसिपल को ज्यादा पावर दिया जा रहा है। एक और चीज है भाई कि जो अपार है, अपार यानी जो जिसपे स्टूडेंट्स की आईडी हम क्रिएट करते हैं, देखिए उसके लिए भी स्पेसिफिक ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं जो कि अब इसको हैंडल करेंगे। ये भी एक अच्छी चीज है भाई स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बताऊं तो। प्लस एजुकेशन लेवल ये लोग इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, यूडाइस पोर्टल पे एक सेपरेट प्लेस देने की बात कर रहे हैं। बिहार और ये वेस्ट बंगाल ने, माफ कीजिएगा, इन लोगों ने भी साइन करने की जो बात है, साइन करने की जो प्रक्रिया है उस पर भी चर्चा कर ली है भाई। कहीं ना कहीं नेस्ट और बिहार एंड वेस्ट बंगाल भी एक तरह से सहमति पर है अभी इस एमओयू को लेके, साइन करने की बात को लेके, है ना। साथ साथ एक चीज जो मैं यहाँ और मेंशन करना चाहूंगी वो है कि फाइनेंसेस को लेके जो कि काफी देर डिस्कशन हुआ है एजेंडा में, जो कि जो छठा एजेंडा है वो फाइनेंसेस का भी रहा है। और फाइनेंसेस को लेके भी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के सामने आ रही है कि भाई जो पीएफएमएस पोर्टल है, अब पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू देखिए यहाँ पे भी स्टेट का जो रोल है, स्टेट सोसाइटीज का जो रोल है उसे कट डाउन किया जा रहा है, कट शॉर्ट किया जा रहा है। और कहा जा रहा है, या कहो आप इस तरह से कि पीएफएमएस पोर्टल से ना जैसे डायरेक्टली अब जो अमाउंट है पर मंथ के बेसिस पे इक्वल अमाउंट जो कि है जो रिस्पेक्टिव स्कूल्स है ईएमआरएसएस के उनको दे दिया जाएगा कि भाई अब आप हैंडल करो कैसे आपको कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ कितना स्पेंड करना है। फाइनेंसेस की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूलों को ही दे दी जा रही है। अगर कहीं पे कुछ कमी है, कहीं पे कुछ रिपेयर करने की जरूरत है, कहीं पे कुछ डैमेज है उसे चेंज करने की जरूरत है, जो भी है उन सब के लिए जो कि है स्कूल खुद ही जिम्मेदार है। अब जो कि है ये नहीं है कि भाई स्टेट सोसाइटीज को फंडिंग दी गई, स्टेट सोसाइटीज फर्दर जो कि देख रहे हैं हमें इस स्कूल में ज्यादा देना पड़ा, हमें उस स्कूल का खर्चा देखना पड़ा इस बार, तो हम नेक्स्ट बार जो कि अगले स्कूल पे ध्यान दे पाएंगे, वैसा नहीं है। सारे स्कूलों को जो कि है पीएफएमएस पोर्टल से इक्वल अमाउंट दिया जाएगा। अब स्कूलों पर है कि वो कैसे जो कि इस अमाउंट को यूटिलाइज करेंगे। तो देखिए ये कुछ अच्छी चीजें हैं। फिर चाहे देखिए आप फाइनेंस के रोल में देखो कि ये पीएफएमएस पोर्टल का जो अब ये सिस्टम सामने आ रहा है निकल के, जहां पे फिर स्टेट सोसाइटी का इंटरफेरेंस घटाया जा रहा है, या फिर एकेडमिक्स को इंप्रूव करने की बात डिस्कस की गई हो, या फिर यूडाइस पोर्टल है जहां पे अलग से स्थान देने की, केवीएस और एनवीएस की तरह ईएमआरएस को भी अलग से स्थान देने की जो प्रक्रिया है उसको जो की है इंप्लीमेंट करने का डिस्कशन हो, या फिर प्रिंसिपल को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स देने की आप कहो कि जो ये जो एक चीज फेवर में निकल के आई है उस पर डिस्कशन हुआ हो, या फिर एमओयू जो साइन करने की बात चल रही है जिसपे कि बिहार और वेस्ट बंगाल जो कि पूरी तरह से सहमत है नेस्ट के साथ, इस पे हो। इन सारी चीजों को अगर आप कंबाइन करो तो आपको ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं जो कि प्रोसेस स्पीडली चीजों को लेके जो भी हो, फिर चाहे वो एजुकेशन हो,
परफॉर्मेंस हो, ईएमआरएस को अलग स्थान देने की बात हो, रिक्रूटमेंट हो, वेटिंग लिस्ट को निकालने की बात हो, इन सब पे जो कि है नेस्ट अब पूरी तरह से कमांड कस रहा है। नेस्ट जो कि सारी चीजों को अपने हाथ में ले रहा है। जब एमओयू स्टेट्स ने ऑलरेडी साइन कर रखे हैं तो फिर स्टेट्स का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा क्यों हर चीज में? कहीं ना कहीं स्टेट सोसाइटीज के पावर्स को कट डाउन, कट शॉर्ट करने की बात की जा रही है और नेस्ट इसे इंप्लीमेंट भी कर रहा है पूरी तरह से। कहीं ना कहीं हम इस सब से जो कि है ये अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत जल्द हमें वेटिंग लिस्ट निकलते दिखाई देगी और जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो भी जो कि है हमें बहुत हद तक टाइमली कंडक्ट होते नजर आएगा। क्योंकि जहां पे आप देखो कि डायरेक्ट लिंकेज हो जाएगा और स्टेट जो कि है सिर्फ एक, आप कहो कि कनेक्टिंग लिंक की तरह सिर्फ इट विल एक्ट लाइक अ ब्रिज। तो वहां पे जो कि है ना सिर्फ इंटरफेरेंस कम होगा, ना सिर्फ जो कि है लोग इंडिविजुअली अकाउंटेबल होंगे, फिर चाहे वो प्रिंसिपल हो या स्कूल्स, जो ईएमआरएस के स्कूल्स है वही क्यों ना हो, बट देन ये सारे प्रोसीजर्स जो कि स्पीड अप भी होते चले जाएंगे। तो आई होप कि जो ये 6 पॉइंट्स थे वो जो इस मंथन शिविर के डिस्कशन से निकल कर सामने आए हैं, जो हमें पता चला है, उन सबको जो कि है मैंने भली भांति आप तक कन्वे कर दिया है। Thank you so much for staying tuned till the end. Please do like, share and subscribe Gyanalay, and please stay connected. Thank you.